हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप एक नॉन आईटी बैकग्राउंड में जॉब करते हैं और आप चाहते हैं कि आप अपना करियर आईटी बैकग्राउंड के अंदर शिफ्ट कीजिए और आप कंफ्यूज्ड हैं कि आप नॉन आईटी से आईटी के अंदर कैसे शिफ्ट होंगे, आईटी के अंदर कैसे काम किया जाता है और आपको क्या स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी, तो आप इन सभी चीजों को लेके कंफ्यूज्ड हैं, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में बहुत ही बेसिक और सिंपल तरीके से हम इन सारे सवालों के जवाबों को जानेंगे। तो चलिए गाइस, जल्दी से फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो यहाँ पे मैं करियर से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहता हूँ, तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो जाके मेरी प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं और साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आप अपनी फील्ड को छोड़ के आईटी फील्ड के अंदर आना क्यों चाहते हैं। इसके बेसिकली दो बहुत ही जनरल रीजन हो सकते हैं। सबसे पहला रीजन कि आप जिस फील्ड में भी काम कर रहे हैं या वहां पर जॉब की बहुत ज्यादा कमी है। सेकंड रीजन ये है कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो बहुत ही मोनोटोनस यानी बहुत ही रिपीटेटिव काम है, आपको कुछ नया सीखने नहीं मिल रहा और आप सेम काम कर करके बोर हो चुके हैं। अब ये दो प्रॉब्लम्स आपकी आईटी में आने के बाद जरूर बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगी। सबसे पहले आईटी के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती रहती है, राउंड द क्लॉक, मतलब थ्रू आउट द ईयर बहुत सारी ओपनिंग्स अलग अलग कंपनीज के लिए आती रहती हैं। सेकेंडली, यहाँ पे सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, नई नई टेक्नोलॉजीज आती रहती हैं और कंपनी ये चाहती है कि वो नए से नए टेक्नोलॉजीज पर काम करे, तो आपका लर्निंग कर्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। थर्डली, आईटी के अंदर एम्प्लॉयज को पैकेजेस भी बहुत अच्छे मिलते हैं। अगर आपके पास अच्छी स्किल है, सही एक्सपीरियंस है, तो आप अच्छे से अच्छा पैकेज ले सकते हैं। फोर्थली, आपको बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करने का मौका मिलेगा, यानी आप बाहर जिस तरह से इंटरनेशनली काम करते हैं उस स्टैंडर्ड पे आप काम करेंगे। साथ ही साथ आपकी टीम जो होगी वो बहुत ही डाइवर्सिफाइड हो सकती है, यानी आपके कुछ टीम मेंबर्स इंडिया में होंगे तो कुछ टीम मेंबर्स यूएसए में होंगे, कुछ लंदन में होंगे तो कुछ सिंगापुर में होंगे, तो आपको बहुत सारे अलग अलग लोगों के साथ काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब टीम इतनी डाइवर्सिफाइड होती है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आप बाहर फॉरेन में जाके उन लोगों के साथ भी काम करें। अब ये तो हो गए आईटी में काम करने के बड़े बड़े बेनिफिट्स। अब आप लोग बोलोगे ये सब तो ठीक है मुबीन, पर हमें ये बताओ कि आईटी के अंदर काम कैसे होता है, क्योंकि हमें बिल्कुल आइडिया नहीं है कि आईटी के अंदर किस तरह से काम करते हैं। तो गाइस, अगर बहुत ही बेसिक टर्म्स में आपको बताऊं तो 95% ऑफ आईटी कंपनीज सॉफ्टवेयर साइड में काम करती हैं, यानी ये सॉफ्टवेयर को यूज करके प्रोडक्ट्स बनाती हैं। अब ये प्रोडक्ट्स क्या हैं? ये प्रोडक्ट या तो कोई वेबसाइट हो सकती है, कोई एप्लीकेशन हो सकता है, कोई मोबाइल का ऐप हो सकता है, या तो कोई बहुत बड़ा सिस्टम हो सकता है। अब ये प्रोडक्ट प्रिपेयर करने का जो प्रोसेस है उसको कहते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में सबसे पहला पार्ट होता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग, फिर आता है एनालिसिस, डिजाइनिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, मेंटेनेंस एंड डिलीवरी। अब इन स्टेप्स में क्या क्या काम होता है वो एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही जनरल एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, आप एक कारपेंटर हैं, आपकी एक शॉप है, वहां पे मैं आपके पास आता हूं और मुझे एक फर्नीचर डेवलप करके चाहिए, तो मैं आपको सबसे पहले अपना रिक्वायरमेंट बताऊंगा कि मुझे एक ऐसा फर्नीचर बना के चाहिए जिसपे मैं ये कर सकता हूं, जिसकी ये फैसिलिटीज होंगी। ये होता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज में। इसके बाद आता है कि जहां पे आप मेरी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे एक डिजाइन बनाते हैं कि हाँ, आप जो बोल रहे हैं वो सारी चीजों को देख के इस टाइप का कुछ तो फर्नीचर है जो आपको चाहिए। इसके बाद आप उस डिजाइन के बेस पे मेरा फर्नीचर डेवलप करेंगे, यानी मेरे फर्नीचर को बनाएंगे, राइट। फर्नीचर डेवलपमेंट के अंदर भी दो पार्ट होने वाले हैं। एक तो जिस पर्पस के लिए मैं ये फर्नीचर बना रहा हूं वो पर्पस पूरा होना चाहिए, और सेकेंड चीज कि जो फर्नीचर बनेगा उसके ऊपर जो डिजाइनिंग होगी, जो फिनिशिंग होगी, जो उसको देख के अट्रैक्टिवनेस लगेगा, तो ये दोनों चीजें आपको बनानी पड़ेंगी। एक बार आपका फर्नीचर बन जाए तो आप डायरेक्टली मुझे डिलीवर नहीं करेंगे, आप उस फर्नीचर की टेस्टिंग करेंगे कि क्या जो फर्नीचर बना है वो मेरे रिक्वायरमेंट से मैच करता है या नहीं, जो चीजें मैंने बताई है क्या वो पूरी हो रही है कि नहीं, तो आप पूरी तरह से उसको टेस्ट करेंगे, राइट। तो ये होता है टेस्टिंग फेज। और फाइनली आप इस प्रोडक्ट को मेरे घर पे डिलीवर करेंगे।
डिलीवर करने के बाद आप ये बोलेंगे कि अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम रहेगा तो आप डायरेक्टली मेरे पास आइए, मैं इसको रिप्लेस करके दूंगा, या जो भी प्रॉब्लम होगा मैं उसको फिक्स करूंगा। तो ये होता है डिप्लॉयमेंट और मेंटेनेंस फेज। तो सिमिलरली सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाने के लिए भी इन सारे प्रोसेसेस को फॉलो किया जाता है। अब सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर इन सारे फेजेस में अलग अलग टीम्स काम करती हैं। अब इन सारे टीम्स में जो मेंबर काम करते हैं उनके स्किल्स भी अलग अलग होते हैं। तो जब आप आईटी के अंदर जॉब करेंगे तो आपको इन्हीं में से कोई एक कंपोनेंट के अंदर जॉब करना पड़ेगा, और इसी के हिसाब से आपको वो स्किल्स भी डेवलप करनी पड़ेंगी जो इनमें काम करने के लिए रिक्वायर्ड है। मोटा मोटा जान लेते हैं कि डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है। तो डेवलपमेंट के अंदर भी दो पार्ट होते हैं, जैसे हमने फर्नीचर के एग्जांपल में देखा। एक वो पार्ट होता है जो एक्चुअल चीज को बनाता है, दूसरा वो पार्ट होता है जो उसके ऊपर डिजाइन करता है। इसी तरह से आईटी के अंदर जो एक्चुअल चीज पर काम होता है उसको हम बोलते हैं बैक एंड डेवलपमेंट, और जो लुक एंड फील पे काम होता है उसे हम बोलते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट। तो अगर आप बैक एंड साइड में देखें तो यहाँ पे आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे अच्छा कमांड आना चाहिए। फॉर एग्जांपल जावा, C#, .NET, पाइथन। और मैं फ्रंट एंड की बात करूं तो यहाँ पे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, AngularJS, Node.js। अगर हम टेस्टिंग साइड में आए तो यहाँ पे यूनिट टेस्टिंग, ऑटोमेशन टेस्टिंग, Selenium, इन सारे टेक्नोलॉजीज पे काम होता है। तो आपको अपनी एक्सपर्टीज बिल्ड करनी पड़ेगी इनमें से कोई एक या उससे ज्यादा टेक्नोलॉजीज पे। जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजीज पे आप अपनी एक्सपर्टीज बिल्ड करेंगे उतना ही ज्यादा आपके चांसेस बनेंगे। अभी इन सारी चीजों में सबसे ज्यादा चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है लॉजिक। आपकी लॉजिकल थिंकिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। क्या होती है लॉजिकल थिंकिंग? लॉजिकल थिंकिंग इसे कहते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम को आप कितनी अच्छी तरह से इन लैंग्वेजेस को यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। जितना ऑप्टिमाइज्ड आप सॉल्यूशन देंगे उतना ही आपका लॉजिक अच्छा माना जाता है, और ये डेवलप होता है ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस के साथ। और एक बार आपका जब लॉजिक अच्छे से डेवलप हो जाता है तो ये सारे लैंग्वेजेस, ये सारे टूल्स आपके सीखने के लिए बहुत आसान हो जाते हैं। यानी आप कोई भी नई टेक्नोलॉजी बहुत ही जल्दी, बहुत आसानी से सीख जाएंगे। तो हमें लॉजिक बिल्डिंग सीखनी है, टेक्निक्स सीखनी है, और इन टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज को सीखना है। सबसे जरूरी चीज जो यहाँ पे आपको कामयाब करेगी वो है डेडिकेशन। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं मेरी एग्जिस्टिंग फील्ड में भी कोशिश करता रहूं और साथ ही साथ आईटी को भी चलो चांस देके देखते हैं कि यहाँ पे कुछ होता है या नहीं, तो आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जितना ही ज्यादा आप टाइम और एफर्ट डालेंगे उतने ही अच्छे आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेंगे। और साथ ही साथ आपको प्रॉपर गाइडेंस भी चाहिए होगा, जो मैं इस वीडियो के जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आगे आने वाली वीडियो में हम ये देखेंगे कि आपको प्रिपरेशन कैसी करनी चाहिए, कौन सा सही तरीका होगा प्रिपरेशन का, और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि आपको अप्लाई कैसे करना चाहिए। तो गाइज, अगर आप ये पूरा A to Z का प्रोसेस जानना चाहते हैं तो आपको ये दोनों वीडियोस कंप्लीटली देखने पड़ेंगे। तो गाइज, आई होप कि आपको इस नॉलेज शेयरिंग से कुछ ना कुछ फायदा मिला होगा, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरीज है तो आप सिंपली मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो गाइज, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।